स्टार्ट कैसे करना प्रॉब्लम, जितने बार आप क्वेश्चन देखेंगे हर बार उसका हिंट आपको दिखना चाहिए कि इसको ऐसे सॉल्व करना है, ऐसे सॉल्व, तो बेसिकली आपको याद हो जाएगा। इन क्वेश्चंस को समझ के करना है और जितने बार भी प्रैक्टिस करेंगे फर्स्ट अटेम्प्ट में करेक्ट आंसर चाहिए। विल सी। तो एडिशन में एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 48, अ बैग कंटेन्स कार्ड्स नंबर 1 to 49, यानी एक बैग में कार्ड्स है, उस पे नंबर है, एक कार्ड पे 1 है, एक पे 2, 3, 4, सीक्वेंस में 49 तक। बताइए 1 से लेकर 49 तक सीक्वेंस में कितने कार्ड्स रहेंगे? 49 कार्ड्स। सो टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स बैग में 49 है फ्रॉम 1 to 49, और जितने भी टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स है उसी को बोलेंगे एनएस, मैक्सिमम पॉसिबल आउटकम्स। ये प्रोबेबिलिटी के फॉर्मूले में डिनोमिनेटर में आएगा, इज इट? तो सॉल्यूशन में टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स, total number of cards in the bag, total number of cards in the bag is equal to 49। ठीक है, 49 कहां से? कार्ड्स पे नंबर कहां से कहां तक है? एक कार्ड पे नंबर 1 है, एक पे 2, 3, 4 अप टू 49, तो 1 से लेकर 49 तक पूरे 49 कार्ड्स हो जाएंगे, और जितने भी टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स हो जाएंगे इसी को एनएस बोलेंगे, दैट इज मैक्सिमम पॉसिबल आउटकम्स। It is maximum possible outcomes, maximum possible outcomes, NS। ठीक है, अब इसके बाद में 49 कार्ड में से a card is drawn, एक कार्ड रिमूव किया, find the probability that the number is number 1 odd number। देखिए 1 2 3 4 5, तो 4 तक सब क्वेश्चन बुक में दिए हैं, 2 सब क्वेश्चन हमने ऐड किए, सब क्वेश्चन नंबर 5 डिविजिबल बाय 2 and 5 बोथ, और नंबर 6 ये भी डिविजिबल के लिए है, शॉर्ट में लेकर डिविजिबल बाय 2 and 3 बोथ। ठीक है, 2 क्वेश्चंस हमने ऐड कर दिए हैं, आई हैव एडेड, सो विल सी इट। अ बैग कंटेन्स कार्ड्स नंबर 1 to 49, 1 से लेकर 49 तक कितने कार्ड्स जाएंगे? 49 कार्ड्स, जितने भी टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स है, मैक्सिमम पॉसिबल आउटकम्स। अब इसके बाद 6 सब क्वेश्चन है, 6 सब क्वेश्चन, तो यहाँ पे 3 पार्ट्स में हम डिवाइड कर दे रहे हैं, आई एम डिवाइडिंग इन 3 पार्ट्स, एक एक पार्ट में 2 सब क्वेश्चन, यहाँ पे 2 सब क्वेश्चंस करेंगे, यहाँ पे 2 सब क्वेश्चंस, और आखिरी में 2 सब क्वेश्चंस। सो नंबर 1, इवेंट ए। नो, एक बैग में 1 से लेकर 49 तक 49 कार्ड्स है, अ कार्ड इज ड्रॉन, find the probability that the number is number 1 odd number, यानी आउटपुट में क्या आना चाहिए? आउटपुट इज इक्वल टू ऑड नंबर, आउटपुट इज इक्वल टू ऑड नंबर। बताइए ऑड नंबर यानी कौन कौन से नंबर? 1 3 5 7 लाइक दिस, यानी यहाँ पे ए में हमको नंबर चाहिए, सेट के फॉर्म में लिख रहे हैं 1 चाहिए, 3 5 7 9 डैश 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 अप टू 49। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इसमें टोटल नंबर्स कितने होते हैं, टोटल नंबर्स यहाँ पे कितने होते हैं? बहुत सिंपल चीज़ है, बताइए 1 से लेकर 10 तक 10 नंबर है, 10 में से आधे 5 इवन 5 ऑड, 2 4 6 8 10, 5 इवन, और आखिरी वाला इवन रहेगा, और 5 ऑड 1 3 5 7 9। तो सिंपल 10 नंबर, 10 बहुत सिंपल काउंटिंग है। तो 1 से लेकर 10 तक 10 नंबर में आधे इवन आधे ऑड, कहाँ से कहाँ तक? 1 से लेकर 10 यानी आखिरी नंबर इवन लेना है, 1 से लेकर 10। वैसे आप बताइए 1 से लेकर 20 20 नंबर हो गए, 20 में से आधे 10 इवन 10 ऑड, 1 से लेकर 30 30 नंबर हो गए, ठीक है, उसके आधे 30 के आधा मतलब 15 इवन 15 ऑड, 1 से लेकर 40 उसका आधा 20 इवन 20 ऑड, 1 से लेकर 1 से लेकर 50 कितने नंबर से आएंगे? 50, 1 से लेकर 50, यहाँ 49 तक है, कोई फर्क नहीं पड़ता, 1 से लेकर 50 नंबर्स, 50 का आधा यानी 25 इवन 25 ऑड। ठीक है, तो आखिरी जो नंबर रहेगा 50 वो इवन नंबर है, तो 25 इवन में एक इवन कम हो जाएगा क्योंकि 49 दिया 50 नहीं दिया, लेकिन ऑड नंबर तो पूरे दिए। ठीक है, 1 से लेकर 50 तक जितने ऑड नंबर्स आते हैं आखिरी में 49 ही आए, दूसरा मेथड। ठीक है, तो हमेशा शुरू करिए 1 से और गिनती को एंड करेंगे, काउंट के एंड करेंगे इवन नंबर पे। तो सपोज 1 से लेकर 48 तक, 1 से लेकर 48 तक 48 नंबर्स हो गए, 48 का आधा 24 इवन 24 ऑड। बताइए 48 तक 24 इवन 24 ऑड, तो 48 तक 24 ऑड हो रहे, 24 ऑड और एक 49 आ गया, 48 के बाद में आएगा तो 25 ऑड। ठीक है, तो ऐसे कितने नंबर्स आ जाएंगे? एक्चुअली 25 नंबर्स, और यही हमारा हो जाएगा मैक्स फेवरेबल आउटकम।
So they are nothing but 25 numbers. This 25 is nothing but number of favorable outcome. Is it clear? तो सिंपल फॉर्म याद रखिए. आई एम रिपीटिंग. 1 से लेकर 10 तक, 1 से लेकर 10 तक 10 नंबर्स हो गए. 10 का आधा 5 इवन 5 ऑड. 1 से लेकर 20 तक 20 नंबर हो गए. 20 का आधा 10 इवन 10 ऑड. 1 से लेकर 30 तक 30 नंबर्स हो गए. आधे 15 इवन 15 ऑड. 1 से लेकर 40 तक 40 नंबर्स हो गए. 1 से 40, उसका आधा 40 का आधा 20 इवन 20 ऑड. वैसे ही 1 से लेकर 48, देखिए हमने 49 नहीं लिया, 48 लिया, क्योंकि हमेशा खत्म इवन पे करने बहुत इंपॉर्टेंट चीज है. खत्म 1 से 10 तक 10 इवन है. 1 से लेकर 20 तक 20 इवन है. 1 से लेकर 30 तक 30 इवन. ऑड पे खत्म करने से क्या प्रॉब्लम है? ऑड का आधा नहीं कर सकते. जैसे 1 से लेकर 9 तक, तो 9 का हाफ करेगा तो 4.5 आ जाएगा, वो नहीं कर सकते. इसलिए 1 से शुरू करना है और खत्म करना है इवन नंबर पे. तो 1 से 10 10 नंबर, 1 से 40 40 नंबर, 40 का आधा मतलब 20 इवन 20 ऑड. वैसे ही 1 से 48, 1 से लेकर 48 तक 48 नंबर्स. ठीक है, अभी देखिए 49 के पहले तक नंबर लिया हमने, 49 नहीं लिया. 1 से लेकर 48 तक 48 नंबर्स. 48 का आधा 24 इवन 24 ऑड. बताइए 1 से 48 में 24 ऑड है. 1 से 48, तो 48 में 1 से लेकर 48 तक 48 नंबर्स. 48 का आधा मतलब 24 इवन 24 ऑड. तो 1 से लेकर 48 तक 24 ऑड नंबर है. कहां तक? लेकिन 48 तक 24 ऑड, और 49 भी एक और ऑड हो गया. तो 24 ऑड नंबर तो ऑलरेडी 48 तक थे, और एक 49 भी हो गया, मतलब कितने नंबर्स हो गए? 25. इफ यू वांट आप लिखकर पूरा काउंट कर सकते, लेकिन दैट विल बी लेंथी. ठीक. सो 25 नंबर्स. ये हो गया फेवरेबल आउटकम. Na इज इक्वल टू 25 is equal to number of favorable outcomes. Number of favorable outcomes. So probability of event A, that is PA, Na upon Ns. So Na favorable outcome कितने हैं? Actually odd numbers कितने हैं? 25 odd number है, और total numbers कितने हैं? 49. That is 25 by 49. दोनों का कोई कॉमन फैक्टर नहीं है. इट विल रिमेन लाइक दैट. इज इट क्लियर? सो 1 से लेकर 49 तक कितने नंबर्स है? 49 नंबर्स है. ठीक है, 49 नंबर्स है. 49 नंबर्स, एक एक नंबर एक एक कार्ड पे है. 1 2 3 4. तो 1 से लेकर 49 तक 49 कार्ड्स हो गए. सो टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स इन द बैग इज इक्वल टू 49. जितने भी टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स है उसी को NS बोलेंगे, मैक्सिमम पॉसिबल आउटकम्स. NS. ये 49 कार्ड में से 1 अ कार्ड इज ड्रॉन, एक कार्ड रिमूव किया. फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर इज ऑड नंबर. तो हमको देखना 1 से लेकर 49 तक ऑड नंबर कितने हैं. तो 1 से लेकर 10 तक शुरू कहां से कर रहे हैं? 1. खत्म कहां कर रहे हैं? इवन नंबर. 1 से लेकर 10 तक 10 नंबर हो गए. 10 का आधा 5 इवन 5 ऑड. 1 से लेकर 20 तक 20 नंबर्स हो गए. 20 का आधा 10 इवन 10 ऑड. 1 से लेकर 30 तक 30 नंबर्स हो गए. 30 का आधा 15 इवन 15 ऑड. 1 से लेकर 40 तक 40 नंबर्स हो गए. 40 का आधा 20 इवन 20 ऑड. वैसे ही 1 से लेकर 48 तक. क्यों 48 तक? क्योंकि हमको हमेशा खत्म करना है इवन पे. 49 ऑड है. तो 1 से लेकर 48 तक 48 नंबर्स. 48 का आधा 24 इवन 24 ऑड. यानी 1 से लेकर 48 में आधे 24 इवन 24 ऑड. तो 24 ऑड नंबर्स है. कहां तक? 48 तक. कितने ऑड नंबर्स है? 24. लेकिन 48 तक 24 है, और बाद में 49 भी एक ऑड नंबर है. तो 24 तो 48 तक हो गए 24 ऑड नंबर, और एक 49 भी उसमें ऐड कर दिए. मतलब 24 ऑड नंबर प्लस 1 मोर ऑड नंबर, दैट इज इक्वल 25 नंबर्स. ये आ जाएंगे. Na is equal to 25 number, that is equal number of favorable outcome. So PA is equal to Na by Ns. Is it clear? ये हो गया first part. Then second is multiple of 5. Event B. Event B output में क्या रहना चाहिए? A multiple of 5. Output is equal to a multiple of 5. 5 का multiple है ना, 5 के tables के number. 5 1s are 5, 5 2s are 10. A multiple of 5. 5 का मल्टीपल यानी 5 के टेबल्स के नंबर. बताइए 5 1s are 5, 5 2s are 10, 5 3s are 15. Like this. 5 9s are 45 और 5 10s are 50. लेकिन 50 तक नहीं है. याद रखें नंबर इसे जानबूझ के उसने थोड़ा ट्रिक दिया है कि नंबर सिर्फ 49 तक लिया, 50 नहीं है.
तो यहाँ 5 1 सा 5, 5 2 सा 10, 5 3 सा 15, 5 4 सा 20, 5 8 सा 40, 5 9 सा 45, 5 10 सा 50 नहीं आएगा क्योंकि 50 तक नंबर नहीं है, इसलिए 45 पे खत्म हो जाएगा। और 5 9 सा बताइए, 5 1 सा 5 2 सा 5 3 सा 5 9 सा, सो 9 नंबर्स हो गए। कितने नंबर्स हो गए? दे आर 9 नंबर्स। और जो 9 है ये क्वांटिटी, दिस इज नथिंग बट एन बी फेवरेबल आउटकम, मल्टीपल ऑफ 5। सो आउटपुट में क्या मिलना चाहिए सेकंड में? मल्टीपल ऑफ 5, यानी 5 के टेबल्स के नंबर, 5 का मल्टीपल, 5 1 सा 5 2 सा, सो 5 1 सा 5, 5 2 सा 10, 5 3 सा 15, 5 9 सा 45, 5 10 सा 50, लेकिन नंबर 49 तक है, 50 तक नहीं है, इसलिए 50 नहीं लिखा। सो 9 नंबर्स हो गए एन बी। सो एन बी इज इक्वल टू 9, दैट इज फेवरेबल आउटकम्स। नंबर ऑफ favorable outcomes, number of favorable outcomes. So probability of event B, PB is equal to NB upon NS। NB की वैल्यू 9 है और टोटल नंबर्स 49 है, सो इट इज 9 अपॉन 49, और दोनों में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। Okay, so it will remain 9 upon 49. This is event B. Then sub question number 3, देख क्या चाहिए आउटपुट में? परफेक्ट स्क्वायर। इवेंट C, आउटपुट इज इक्वल टू अ परफेक्ट स्क्वायर। मतलब परफेक्ट स्क्वायर किसको बोलते हैं? एक ऐसा नंबर जो किसी इंटीजर का स्क्वायर होगा, जैसे 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, तो 1 परफेक्ट स्क्वायर है, 4 है, 9 है, 16 25। हाँ, 9 और 16 के बीच में 10 11 12 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो ऐसे नंबर जो किसी नंबर के स्क्वायर हैं उनको बोलते हैं परफेक्ट स्क्वायर, मतलब उसके स्क्वायर रूट भी निकाल सकते हैं। जैसे 9 का स्क्वायर रूट 3, 16 का स्क्वायर रूट 4, 25 का स्क्वायर रूट 5, ये सबको बोलते हैं परफेक्ट स्क्वायर, जिनका स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। स्क्वायर रूट डेसिमल पॉइंट के फॉर्म में नहीं आएगा, ठीक है। सो आउटपुट इज इक्वल टू परफेक्ट स्क्वायर। सो इवेंट सी में देखिए क्या आ जाएगा? 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, इतने नंबर हैं। इज इट क्लियर? दे आर कॉल्ड एज परफेक्ट स्क्वायर। ये देखिए 1 क्या है? 1 का स्क्वायर, इसमें 2 3 नहीं आएगा, 2 3 किसी के स्क्वायर नहीं है। 2 का स्क्वायर 4 है, 3 का स्क्वायर 9 है, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, लाइक दिस, 7 का स्क्वायर ऐसे। ये 1 यानी किसका स्क्वायर है? बेसिकली 1 का स्क्वायर, 4 2 का स्क्वायर। तो ऐसा नंबर जो किसी का स्क्वायर होगा दैट इज कॉल्ड एज परफेक्ट स्क्वायर। 3 स्क्वायर, ये है 5 का स्क्वायर, वैसे डैश डैश, दिस इज 7 स्क्वायर। ओके, दिस परफेक्ट स्क्वायर। तो ऐसे 1 4 9 बताइए कितने नंबर्स हो गए यहाँ पे? अगर आप देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7, 7 नंबर्स है, 7 नंबर्स, एंड दिस 7 इज कॉल्ड एज फेवरेबल आउटकम NC। सो NC is equal to 7 is equal to number of favorable outcomes. So probability of event C is NC upon NS, NC की वैल्यू 7 है, NS की वैल्यू है 49 टोटल नंबर्स, और दोनों 7 से डिवाइड होगा। 7 डिवाइड बाय 7 इज 1, 49 डिवाइड बाय 7 इज 7, so it is 1 by 7. This is event C. Then sub question number 4, event D. Event D. Event D में देखिए क्या है? इवेंट प्राइम नंबर, और इवेंट प्राइम नंबर सिर्फ एक ही है। तो प्राइम नंबर यानी ऐसे नंबर ये जो या तो 1 से डिवाइड होगा या खुद अपने आप से किसी दूसरे नंबर से डिवाइड नहीं होगा। उसमें इवेंट में सिर्फ एक ही नंबर आता है 2, बाकी जितने भी इवन नंबर है 4 6 8 10 ये सब 2 से डिवाइड हो जाएंगे, इसलिए इवन नहीं आएंगे। इवन प्राइम नंबर सिर्फ एक है, ओनली 2। सो आउटपुट इज इक्वल टू, अगर सपोज क्वेश्चन में इवन वर्ड नहीं रहता,
सिर्फ प्राइम नंबर, तो प्राइम नंबर पे 2 3 5 7 सभी, लेकिन यहाँ पे वर्ड आ गया इवन, इवन प्राइम नंबर, ओनली वन नंबर इज देयर एक्चुअली, दैट इज 2. सो इवन प्राइम नंबर शुड बी इवन प्राइम नंबर. सो यहाँ पे इवन डी के सेट में इवन प्राइम नंबर सिर्फ एक है, एंड दैट इज ओनली 2, वन नंबर. क्वांटिटी देखिए, वैल्यू इसकी नहीं, क्वांटिटी सिर्फ एक ही नंबर है. जो क्वांटिटी इज नथिंग बट ND, favorable outcome. So ND is equal to 1, that is equal to number of favorable outcome. So probability of event D, that is PD, is equal to ND upon NS, ND upon NS. ND की वैल्यू 1 है और मैक्सिमम नंबर्स 49, सो इट इज 1/49. सिंपल. तो इवन प्राइम नंबर, तो याद रखिए प्राइम नंबर यानी 2 3 5 7, लेकिन इवन में सिर्फ एक ही आएगा, 2 आएगा. बाकी जितने भी एक्चुअली प्राइम नंबर सब ऑड है, लेकिन सारे ऑड नंबर भी प्राइम नहीं, जैसे 9 प्राइम नहीं है, ऑड है. क्यों? क्योंकि 9 3 से डिवाइड हो जाता. ठीक है. 15 प्राइम ऑड नंबर लेकिन प्राइम नहीं है, तो इसलिए प्राइम नंबर्स, इवन नंबर्स भी ऑड नंबर. इवन का प्राइम नंबर सिर्फ एक इकलौता है, एक ही है 2. बाकी पूरे ऑड नंबर्स है जो प्राइम नंबर्स है, लेकिन सारे ऑड नंबर भी प्राइम नहीं होते. कुछ ऑड नंबर जो दूसरे नंबर से डिवाइड हो जाएंगे वो प्राइम नहीं होंगे. सो इवन प्राइम नंबर यहाँ दिए, इवन प्राइम नंबर सिर्फ एक ही 2, सो इट इज 1/49. ओके. यस, ये सब क्वेश्चन नंबर 4 हो गया. यहां तक क्वेश्चन बुक में दिए हैं. ये 2 क्वेश्चन हमने ऐड किया, डिविजिबल बाय 2 एंड 5 बोथ. एक ऐसा नंबर जो 2 से भी डिवाइड होगा, 5 से भी डिवाइड होगा. 2 से भी डिवाइड होगा, जैसे 2 से कौन कौन से नंबर डिवाइड होंगे? जितने भी नंबर 2 के टेबल्स में आते हैं, 2 4 6 8 10 12 लाइक दिस. लेकिन इसमें 5 से कौन से नंबर डिवाइड होंगे? जो 5 के टेबल में आते हैं, 5 10 15 20. जैसे तो 5 1 5, लेकिन 5 2 के टेबल में नहीं आता. 5 2 10. यस, ये 10 5 के टेबल में भी आता है, 2 के टेबल में भी. यानी जो नंबर 2 और 5 दोनों के टेबल में आएगा वो दोनों से डिवाइड होगा. यह सिंपल फॉर्म में एक दूसरा मेथड ये कि दोनों नंबर को मल्टीप्लाई कर दिया, 2 5 10 और 10 के टेबल्स के नंबर लिख दिए. ठीक है. 2 5 से कितना आएगा? 10. तो 10 बाद में उसका 10 का टेबल देखिए. अब 10 का टेबल 10 20 30 40 50 60, ये सब 2 और 5 दोनों से डिवाइड होंगे. तो यहाँ नंबर 49 तक है, तो 10 20 30 40 लेंगे, 50 नहीं लेंगे क्योंकि नंबर 49 तक है. वैसे यहाँ पे डिविजिबल, सिंपल शॉर्ट में लिखा हमने, डिविजिबल बाय 2 एंड 3 बोथ. यहाँ दोनों को मल्टीप्लाई किया, 2 5 10, 2 5 10, तो पहला नंबर 10 और फिर 10 का टेबल लिख दिया, 10 20 30 40. वैसे यहाँ 2 3 6, 2 3 6 और 6 का टेबल लिख देंगे. अब 6 बाद में 12 18 24, 6 1 6, 6 2 12, 6 3 18, 24 30 36, then 42 and 48 like this. Okay, simple है. So सब क्वेश्चन नंबर 5. इवेंट ABCD हो गए थे, इवेंट E. आउटपुट is equal to number divisible by 2 and 5 both. Number divisible by 2 and 5 both. इसका एक आसान मेथड क्या है? ये दोनों नंबर को मल्टीप्लाई कर दिया, एंड आ गया तो है. अगर और आ गया तो याद रखिए 2 के टेबल्स के भी सारे नंबर लेना पड़ेगा और 5 के टेबल्स के भी सारे नंबर. अगर और आ गया तो दोनों के टेबल्स के नंबर. लेकिन जो नंबर कॉमन रहेगा जैसे 10, उसको अगर 2 के टेबल में आपने लिख दिया है तो 5 के टेबल में दोबारा नहीं लिखेंगे, मतलब एक नंबर को एक ही बार लिखेंगे. ठीक है. अगर यहाँ और आए तो दोनों के टेबल लेना है, लेकिन एंड आ गया तो दोनों को मल्टीप्लाई कर दिए. बताइए 2 5, सो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? 2 × 5 10. तो इसमें 10 के टेबल्स के सारे नंबर आएंगे. तो इवेंट ई में 10 20 30 40. बताइए कितने नंबर्स हो गए? दे आर नथिंग बट 4 नंबर्स. ये 4 हमारा जो है, दिस इज NE, फेवरेबल आउटकम. सो कभी भी आ गया डिविजिबल बाय 2 एंड 5 बोथ, तो उसका आसान मेथड क्या है? जिन दो नंबर्स के बारे में दिया ना, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया. कौन सा दिया? 2 5, 2 × 5 10. और जो आंसर आ गया 10, ये 10 इसका टेबल लिख देंगे, इसका टेबल. सो 10 याद रखिए, 10 2 से भी डिवाइड होगा, 5 से भी. 20 2 से भी होगा, 5 से भी. 30 2 से भी होगा, 5 से भी. ना 5 के टेबल में देखिए 25 आता, लेकिन 2 के टेबल में 25 नहीं आता. इससे सिंपल इसका कभी भी याद रखिए, अगर डिविजिबल बाय 2 नंबर दे दिया है तो दोनों नंबर को मल्टीप्लाई कर दिए. जैसे डिविजिबल बाय 2 एंड 5 दे दिया तो 2 × 5. जहां डिविजिबल बाय 2 एंड 3 दिया है तो वहां 2 × 3, वहां 6 आ जाएगा.
कि दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करिए, इसका जो आंसर आ गया इस आंसर का टेबल लिख देंगे। सो 10 1 जा 10, 10 2 जा 20, 10 3 जा 30, 10 4 जा 40, 10 5 जा 50, लेकिन हमारा नंबर ही 49 तक है, इसलिए 50 नहीं लेंगे। कितने नंबर से आ गए? 1 2 3 4 4 नंबर, ये हमारा फेवरेबल आउटकम आ जाएगा एनी। सो एनी का वैल्यू से कोई लिंक नहीं, कितनी क्वांटिटी, कितने नंबर से, 4 नंबर से, तो एनी इज इक्वल टू 4, दैट इज इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई एनी बाई एन एस, एनी की वैल्यू 4, एन एस टोटल नंबर 49 है, इट इज 4 बाई 49, दोनों का कॉमन फैक्टर नहीं है, तो नहीं है। और 6th ये हो गया इवेंट ई, नेक्स्ट इज इवेंट एफ। जैसे यहां 5th में था डिविजिबल बाय 2 and 5 बोथ, वैसे यहां पे डिविजिबल के लिए भी डिविजिबल बाय 2 and 3 बोथ। यहां हमने दोनों को मल्टीप्लाई किया, 2 5 10 और 10 का टेबल लिख दिया। यहां भी मल्टीप्लाई करेंगे, 2 into 3 6 और 6 का टेबल लिखेंगे। तो इवेंट एफ आउटपुट इज इक्वल टू नंबर, जैसे यहां पे लिखा नंबर डिविजिबल, नंबर डिविजिबल बाई 2 एंड यहां 2 and 5 बोथ है, यहां 2 and 3 बाई 2 and 3 बोथ। क्या करना पड़ता है? दो नंबर को मल्टीप्लाई करना, 2 into 3 कितना आ गया? 6, और 6 का टेबल लिख देंगे, 2 into 3 6 आ गया। तो इवेंट एफ में 6 के टेबल के नंबर, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, 6 4 जा 24 और ऐसे 6 8 जा 48। ऐसे अगर आप देखेंगे 6 8 जा 8 नंबर्स होंगे। और ये जो 8 है, दिस विल बिकम एन एफ, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम। ओके, तो यहां पे डिविजिबल बाय 2 and 5 था, तो 2 और 5 को मल्टीप्लाई किया, 2 5 जा 10 और जो आंसर आ गया 10, ये 10 का टेबल लिखेंगे। वैसे यहां पे 2 and 3 है, तो 2 और 3, यहां देखिए 2 और 5 को मल्टीप्लाई किया था, यहां 2 और 3 को मल्टीप्लाई किया, यहां 2 5 जा 10 आया था, यहां 2 3 जा 6, यहां जो 10 आया था 10 का टेबल लिखा, यहां जो 6 आया 6 का टेबल लिखा। 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, 6 4 जा 24, ऐसे 6 8 जा 48, 6 8 जा मतलब 8 नंबर है, 6 1 जा 1 नंबर, 2 नंबर, 6 2 जा 6 3 जा 6 4 जा 6 8 जा, तो 8 नंबर से ये 8, तो 8 इज एन एफ। सो एन एफ इज इक्वल टू 8 इज इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, number of favorable outcome of probability of event F NF upon NS NF की वैल्यू 8 है और टोटल नंबर 49 है, सो इट इज 8 बाई 49 और इसका कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, इट विल रिमेन 8 बाई 49। इज इट क्लियर? सो टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स कितने हैं? 1 से लेकर 49 तक 49 कार्ड्स है, सो इससे जितने भी टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स है 14, ये एनएस हो जाएगा, मैक्सिमम पॉसिबल आउटकम। फिर फेवरेबल आउटकम में क्या रहेगा? फर्स्ट केस में ऑड नंबर 1 से लेकर 49 तक ऑड नंबर कितने होते, कैसे निकालेंगे? 1 से शुरू करके एक इवन नंबर पे खत्म करिए और उसका आधा ऑड नंबर 1 से लेकर 48 तक, 1 से लेकर 48 नंबर, 48 देखिए इवन पे खत्म कर रहे हैं, 1 से 49 नहीं ले सकते। सो 1 से लेकर 48 तक 48 नंबर्स, 48 के आधे 24 इवन, 24 ऑड, 48 तक 24 ऑड है, 48 तक और 49 भी एक ऑड है, तो 24 + 1 25 ऑड नंबर। सो 1 से लेकर 49 तक 25 ऑड नंबर्स, ये हमारा फेवरेबल आउटकम। सेकेंड केस में मल्टीपल ऑफ 5 का टेबल, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 9 जा 45, 9 जा 5 9 जा तो 9 नंबर्स आ गया, 9 नंबर 5 9 जा 5 9 जा। वैसे यहां पे देखिए एसिड 6 का टेबल लिखा, 6 8 जा 48, 8 जा तो 8। वैसे यहां पे देखिए 10 का टेबल लिखा है, तो 10 4 जा 40, 10 4 जा तो 4 नंबर आ गए। ओके, सिंपल। जिस नंबर का आप टेबल अगर लिख रहे तो उसमें आखिरी नंबर देख लिए। सो 5 का टेबल, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15,
5 9s are 45 9s are, सो 9 नंबर्स आ जाएंगे, ये फेवरेबल आउटकम। वैसे ही यहाँ पे परफेक्ट स्क्वायर चाहिए तो परफेक्ट तो सिंपल 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर वगैरह लाइक दिस, तो ये 7 का स्क्वायर है, 7 नंबर हो गए। और यहाँ इवन प्राइम नंबर इकलौता है सिर्फ 2, इसके अलावा कोई इवन नंबर प्राइम नहीं, क्योंकि 4 6 8 सब 2 से डिवाइड हो जाएंगे, सो इट इज 1/49। और यहाँ अगर क्वेश्चन में आ गया नंबर डिविजिबल बाय 2 and 5 बोथ, दो नंबर दिया एंड आई बीच में एंड, तो दोनों नंबर को मल्टीप्लाई कर दिए, उसका आंसर लिखिए, इस आंसर का टेबल लिखेंगे। 10 1s are 10, 10 2s are 20, 10 3 30, 10 4s are 40, 10 5s are 50 रेंज के बाहर आ गया क्योंकि नंबर 49 तक है, सो 10 4s are 40, 4 नंबर है। वैसे यहाँ पे डिविजिबल बाय 2 and 5 था, यहाँ डिविजिबल बाय 2 and 3, तो 2 3s are 6 और 6 का टेबल 6 1 6, 6 2s are 12, 6 8s are 14, 8s are तो 8 नंबर हो गए, 8 ही फेवरेबल आउटकम हो जाएगा। ओके, सो दिस कंप्लीट्स योर लेवल 1 ऑफ एक्सरसाइज 16.1 लेवल 1 के सारे क्वेश्चंस हो गए, पूरे क्वेश्चंस, आई हैव टेकन ऑल द क्वेश्चंस। अब सॉल्व एग्जाम्पल लेवल 1 के देखेंगे, 2-3 क्वेश्चन उसमें टफ है, सॉल्व एग्जाम्पल में जो टफ वाले क्वेश्चन है वो करा लेंगे, और जिस टाइप के क्वेश्चंस आपने यहाँ करें एक्सरसाइज के, सेम टाइप के क्वेश्चन अगर सॉल्व एग्जाम्पल्स में है तो आप अपने आप कर सकते हैं, लेकिन हाँ अगर टफ क्वेश्चन है लेवल 1 के सॉल्व एग्जाम्पल में, वो टफ वाले सारे क्वेश्चन कराएंगे। यस, सो आर.डी. शर्मा, सॉल्व एग्जाम्पल नंबर 12 पेज 16.10। सो एक्सरसाइज 16.1 के लेवल 1 के सारे क्वेश्चंस हो गए हैं। अब लेवल 1 के सॉल्व एग्जाम्पल में देख रहे हैं, कुछ क्वेश्चन थोड़े से टफ है, जो सॉल्व एग्जाम्पल में टफ क्वेश्चन है वो भी कराएंगे, और लेवल 1 कंप्लीट होने के बाद विल गो टू लेवल 2 क्वेश्चंस। पहले लेवल 2 एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करेंगे, बाद में लेवल 2 के सॉल्व एग्जाम्पल टफ वाले। तो एक्सरसाइज 16.1 के लेवल 1 के सारे क्वेश्चन एक्सरसाइज के हो गए हैं। अब सॉल्व एग्जाम्पल पे हम आए हैं, और जो क्वेश्चन सॉल्व एग्जाम्पल लेवल 1 के टफ है वो भी करा रहे हैं। सो ये सॉल्व एग्जाम्पल नंबर 12 आर.डी. शर्मा, एग्जाम्पल 12 पे 16.10, लेकिन सेम क्वेश्चन आर.डी. शर्मा के अलावा एनसीईआरटी की बुक में भी दिया हुआ है, ठीक है। सविता एंड हमीदा आर फ्रेंड्स, दो फ्रेंड्स है, एक का नाम सविता है, एक का नाम हमीदा। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ विल हैव सेम बर्थडे, डिफरेंट बर्थडेज, इग्नोरिंग लीप ईयर, ठीक है जी। सो क्वेश्चन क्या देखिए, दो फ्रेंड्स है, एक का नाम सविता है, एक का नाम हमीदा है, ठीक है। अब एक साल में अगर आप देखेंगे 365 डेज होते हैं, 365 डेज, लेकिन 365 डेज कब होता है, जब फरवरी मंथ में 28 डेज होते हैं। अगर लीप ईयर है तो फरवरी मंथ में 29 डेज यानी एक दिन बढ़ जाता है, इसलिए साल में भी 365 की जगह 366 डेज यानी साल में भी एक दिन बढ़ जाएगा। सो सेम क्वेश्चन, ये क्वेश्चन में दिया इग्नोरिंग लीप ईयर, मतलब लीप ईयर नहीं लेना है, यानी फरवरी मंथ में 29 डेज नहीं 28 डेज लेना है, और फरवरी मंथ में अगर 28 डेज तो टोटल नंबर ऑफ डेज 365 लेंगे। लेकिन हम इसके बाद इसी क्वेश्चन को रिपीट करेंगे लीप ईयर के लिए भी, जहां फरवरी मंथ में 29 डेज, तो साल भर में 365 में एक और ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि फरवरी में 28 का 29 एक ऐड किया तो साल भर के 365 में भी एक ऐड करेंगे, 366 डेज लेंगे। तो सेम क्वेश्चन नहीं दिया है लेकिन रिपीट कर लेंगे सीट। सो क्वेश्चन में क्या दिया है, एक लीप ईयर नहीं लेना है, सिंपल साल लेना है, जिसमें फरवरी मंथ में 28 डेज है और साल भर में टोटल नंबर ऑफ डेज 365 है। ना सविता हमीदा दो फ्रेंड्स है, कितनी प्रोबेबिलिटी है कि दोनों का बर्थडे सेम दिन आएगा, जैसे सविता का 1 जनवरी को, हमीदा का भी 1 जनवरी को, लाइक दिस। सविता का सपोज अज्यूम कर रहे हैं कि 2 जनवरी को सपोज, ठीक है, सेकेंड डे, हमीदा का भी 2 जनवरी को, 3 जनवरी 3 जैन, 4 जैन 4 जैन, मतलब दोनों का सेम। या सपोज फॉर एग्जाम्पल कोई भी दूसरे मंथ में, जुलाई में 7 जुलाई दोनों का, या जून में सपोज 7 जून 7 जून, इज इट क्लियर। या दिसंबर में सपोज 31 दिसंबर, यानी 365 डेज का आखिरी दिन। सो क्वेश्चन में दिया कि लीप ईयर हमको कंसिडर नहीं करना है, यानी फरवरी मंथ में 29 डेज नहीं है, 28 डेज है, और साल भर में 366 नहीं 365 डेज है। सो कितनी पॉसिबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी है कि सविता और हमीदा दोनों का बर्थडे सेम दिन आएगा, सेम बर्थडे, या दोनों का बर्थडे फिर अलग अलग आएगा, सो डिफरेंट बर्थडेज लाइक दिस। तो सिंपल क्वेश्चन देखिए, विल सी इट नाउ। सपोज, तो यहां सबसे पहले निकालना पड़ेगा आपको मैक्सिमम पॉसिबल आउटकम्स, कि मैक्सिमम पॉसिबल आउटकम्स क्या हो सकता। उसमें नंबर 1 हो सकता कि फर्स्ट, यानी साल भर के 365 डे फर्स्ट डे मतलब क्या, जनवरी 1। तो सपोज सविता का 1 जैन को है और हमीदा को भी 1 जैन का, दोनों का 1 इसको बोलेंगे 1,1। इस कॉम्बिनेशन को क्या बोलेंगे, अगर दोनों का बर्थडे 1 जैन को है तो क्या बोलेंगे, 1 सविता के लिए, 1 हमीदा के लिए। नौ सपोज सविता का 1 जैन को है और हमीदा का 2 जैन को है, इसको बोलेंगे 1,2।
इसको क्या बोलेंगे 1,2, वैसे 1,3 डैश डैश डैश। तो सपोज मैक्सिमम पॉसिबल कितने भी कॉम्बिनेशन, मैक्सिमम पॉसिबल कॉम्बिनेशंस कितने होंगे वो पूरे यहां पे हम लिखेंगे। इज इट क्लियर? सो तो लीप ईयर में 20 फरवरी मंथ में 29 डेज, साल भर में 366 डेज, लेकिन नॉर्मल ईयर में फरवरी मंथ में 28 डेज और साल भर में 365 डेज। सो इग्नोरिंग लीप ईयर दिया है, यानी आपको लीप ईयर नहीं लेना है, नॉर्मल एक साल लेना है लीप ईयर जिसमें फरवरी मंथ में 29 डेज नहीं 28 डेज आएंगे और साल भर में 365 डेज आएंगे। ठीक है, सो यहां पे सॉल्यूशन लिख लेंगे। 1 ईयर हैज 365 days, has 365 days। तो एक साल में 365 डेज लीप ईयर कंसिडर नहीं किया है क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ है इग्नोरिंग लीप ईयर। जब लीप ईयर को क्वेश्चन करेंगे तो यहां पे लिखेंगे 1 लीप ईयर हैज 366 डेज। कर दें, यहां सिंपल साल में 365 है, लेकिन अगर लीप ईयर तो यहीं पे क्या लिखना पड़ेगा आपको 366 डेज। सो 1 ईयर हैज 365 डेज। The different maximum possible combination the different maximum possible combinations of Savita and Hamida, the different maximum possible combinations of Savita and Hamida birthdays are. Is it clear? So 1 year has 365 days. The different maximum possible combinations of Savita and Hamida birthdays are. तो suppose को हम डिनोट कर रहे हैं, I'm denoting by S. So this I think S is equal to this I think. Now suppose 1, 1. Now 1, 1 का मतलब क्या होता है सबसे पहले देख ले, यानी साल के 365 डेज में से फर्स्ट डे सविता का बर्थडे और उसी फर्स्ट डे को हमें दोनों का सेम बर्थडे आ गया 1, 1। सो दिस इज फॉर सविता S and this is for Hamida. Is it clear? This is for Savita, ये सविता के लिए हमीदा के लिए। तो सेकेंड कॉम्बिनेशन देखिए क्या आएगा 1, 2। एम्बसिंग समझ में आ गया 1, 2, यानी सविता का बर्थडे साल का पहली तारीख को और हमीदा का बर्थडे साल की दूसरी तारीख को 1, 2, यानी 1 जैन को सविता का बर्थडे और 2 जैन को हमीदा, मतलब दोनों डिफरेंट बर्थडे आ गया, यहां सेम बर्थडे आ गया, यहां पे डिफरेंट बर्थडे। इसी तरह 1, 3 बताइए 1, 3 का मतलब सविता का बर्थडे 1 जैन को और हमीदा का बर्थडे 3 जैन को। ऐसे अलग अलग कॉम्बिनेशन 1, 1, 2 देखिए। फर्स्ट एंट्री हम सब जगह 1 लिख रहे, 1, 1, 1। सेकेंड एंट्री चेंज कर रहे, सविता का बर्थडे हम 1 जैन को ले रहे, 1 जैन और हमीदा का 1 जैन, 2 जैन, 3 जैन डैश डैश डैश। ऐसे यहां पे और कॉम्बिनेशन आ जाएंगे 1, 364 और आखिरी में 1, 365। अच्छे ध्यान रखिए, ये 365 लीप ईयर में यही चेंज होगा 366 हो जाएगा बस। लीप ईयर में ये लास्ट वाली एंट्री 365 किएगा क्योंकि लीप ईयर में 366 डेज आएंगे बस, बाकी कुछ डिफरेंस नहीं है। विल सी। सो दिस इज द बर्थडे, मतलब यहां पे सविता का बर्थडे 1 जैन और हमीदा का 364 डे, मतलब दिसंबर लास्ट मंथ का सेकेंड लास्ट डे, मतलब 30 दिसंबर। और 1, 365 का मतलब क्या होता है, सविता का बर्थडे 1 जैन को और हमीदा का बर्थडे एकदम लास्ट डे यानी 31 दिसंबर, 365 वाला डे यानी साल का आखिरी दिन। ये साल का पहला दिन 1 जैन और ये साल का आखिरी दिन 31 दिसंबर, लाइक दिस। तो सविता का बर्थडे 1 जैन और हमीदा का बर्थडे साल का आखिरी दिन मतलब 31 दिसंबर, 365 डे। नौ इसी तरह आप यहां पे लिख सकते हैं। सेकेंड एंट्री देखिए 2, 1।
2,1 यानी सविता का बर्थडे 2 जैन और हमीदा का 1 जैन, लेकिन ये भी डिफरेंट बर्थडे हो गया है। फिर यहां पे 2,2, 2,3 डैश डैश 2,364, 2,365। ओके, तो इसका मतलब क्या होता है? सविता का बर्थडे 2 जैन, हमीदा का 1 जैन, सविता का 2 जैन, हमीदा का भी 2 जैन, सेम बर्थडे आगे देखिए, ये देखिए 1, 1, 2, 2, 3, 3, ये सेम बर्थडेज आ जाएंगे। बाकी सब देखिए यहाँ पे नंबर्स अलग अलग है तो डिफरेंट बर्थडेज आएंगे। और वैसी थर्ड रो की एंट्री 3,1, 3,2, 3,3, 3,364 and 3,365, 3,364 and 3,365, डैश डैश। ऐसी है सेकेंड लास्ट एंट्री 364,1, यानी सविता का बर्थडे देखिए 1 जैन, 2 जैन, 3 जैन। वैसे ये सेकेंड लास्ट डे मतलब दिसंबर का 30 दिसंबर, लास्ट में यहाँ 31 दिसंबर आएगा। 364,1, 364,2, 364,3 डैश डैश 364,364 and then 364,365. ओके, और एक एंट्री लास्ट एंट्री यहां पे 365,1, 365,2, 365,3, 365,364, 365,365। ज्यादा एंट्रीज, इतने पॉसिबल कॉम्बिनेशन हो सकते हैं इनके बर्थडे के। इज इट क्लियर? सो आई एम अज्यूमिंग समझ में आ गया कॉम्बिनेशन। 1,1 का मतलब क्या होता है? साल का पहला दिन, ये पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन। 364 मतलब साल का सेकेंड लास्ट डे, और 365 मतलब साल का आखिरी दिन, 31 दिसंबर। यही अगर लीप ईयर रहा तो जहां जहां 365 है वहां जाएगा 366 लीप ईयर में। जहां 366, जहां जहां 365 है ये सब 366 होएगा, ये भी 366 होएगा लीप ईयर के लिए। सो आई एम अज्यूमिंग समझ में आ गया सभी स्टूडेंट्स को। सो सविता का कब है? 1 जैन, ये 2 जैन, 3 जैन, डैश डैश। सेकेंड लास्ट डे साल का मतलब 30 दिसंबर, ये 31 दिसंबर। और हमीदा का, यहाँ पे हमीदा का 1 जैन, 2 जैन। तो सविता के बर्थडे को चेंज किया है, देखिए यहाँ पे कॉलम में, और हमीदा के बर्थडे को चेंज किया है रो में। सो हमीदा का 1 जैन, 2 जैन, 3 जैन। ये साल का सेकेंड लास्ट डे मतलब 30 दिसंबर, और ये 31 दिसंबर। तो सिंपल एक्चुअली। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट रो में क्या किया, एंट्री कैसे किया? सविता का नंबर रखा 1, यानी साल के पहले दिन इसका बर्थडे 1, 1, 1, 1, 1। इसके साथ में हमीदा के बर्थडे को चेंज किया है, 1st, 2nd, 3rd, then 364th डे एंड 365th, यानी लास्ट डे ऑफ द ईयर 31 दिसंबर। फिर सविता के बर्थडे को फिर सेकेंड किया है, 2nd डे, ठीक है। और हमीदा का सेम 1st, 2nd, 3rd, 364, 365। फिर सविता के बर्थडे को 3rd डे किया है, मतलब 3rd जैन, और हमीदा के पूरे कॉम्बिनेशन 1, 2 लाइक दिस। तो सिंपल फॉर्म में अगर आप देखेंगे तो हमीदा की एंट्री को चेंज किया है, साल का पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन, आखिरी दिन, और ये सेकेंड लास्ट डे लाइक दिस,
ठीक है, सेकंड लास्ट डे। तो सविता के बर्थडे को चेंज किया 1 जैन, 2 जैन, 3 जैन, 30 दिसंबर, 31 दिसंबर। और सविता के बर्थडे को 1 रखा है और हमीदा के बर्थडे को चेंज किया है। फिर यहाँ सविता के बर्थडे को 2 रखा है और हमीदा के बर्थडे को पूरा चेंज किया 1, 2, 3, 364, 365। सविता के बर्थडे को 3 रखा है 3 जैन और हमीदा के बर्थडे को चेंज किया 1, 2, 3 डैश डैश 364, 365। वैसे ये फर्स्ट रो, सेकेंड रो, थर्ड रो लाइक दिस, 364th वाला रो और 365th वाला रो। तो ऐसे रोज, नंबर ऑफ रोज कितने हैं? 365। और वैसे कॉलम भी। सो दिस इज फर्स्ट रो। फर्स्ट रो, सेकेंड रो, थर्ड रो, ये 364th रो और ये 365th रो। ओके, वैसी कॉलम में तो ये फर्स्ट रो, सेकेंड रो, थर्ड रो, ठीक है, थर्ड रो हो जाएगा, बाद में फोर्थ रो, लाइक दिस कंटिन्यू डैश डैश। दिस इज 364th रो एंड दिस 365th रो। वैसी कॉलम में तो बेसिकली ये रो नंबर है, ये देखिए 1, रो नंबर 2, 3, 365, ये कॉलम नंबर है। कॉलम नंबर 1, 2, 3, 364, 365, ये हो जाएगा फर्स्ट कॉलम। फर्स्ट कॉलम, दिस इज सेकेंड कॉलम। दिस इज थर्ड कॉलम। थर्ड कॉलम, बाद में 364th वाला कॉलम रहेगा और लास्ट वाला रहेगा 365th कॉलम। इज इट क्लियर? शामजीम पूरा कॉम्बिनेशन समझ में आ गया है? सो क्वेश्चन में क्या दिया? इग्नोरिंग लीप ईयर, मतलब लीप ईयर नहीं लेना है। लीप ईयर में फरवरी मंथ में 29 डेज होते हैं और साल भर में 366 डेज। लेकिन इग्नोरिंग लीप ईयर मतलब लीप ईयर कंसिडर नहीं करना है, तो फरवरी मंथ में 29 डेज की जगह 28 डेज और साल भर के 366 डेज नहीं लेना है, 365 डेज लेना है। सो यहां पे दिखा है, देखिए 1 ईयर है 365 डेज। द डिफरेंट मैक्सिमम पॉसिबल कॉम्बिनेशंस ऑफ सविता एंड हमीदा बर्थडेज आर, ये दिया है, दिस गिवन, ठीक है। सो 1,1 यानी दोनों का साल के पहले दिन, 1,2 यानी सविता का साल का पहले दिन, हमीदा का साल का दूसरे दिन, 1,3 मतलब सविता का साल का पहले दिन और हमीदा का साल का थर्ड डे, और इसका 1,364 यानी सविता का बर्थडे साल के पहले दिन और ये सेकेंड 364th डे मतलब सेकेंड लास्ट, और 1,365 यानी सविता का बर्थडे साल के पहले दिन 1 जैन और हमीदा का बर्थडे साल के आखिरी दिन 31 दिसंबर। वैसे फिर 2,1, 2,2 एमअसमीन 3,2 समझ में आ गया। 3,2 यानी सविता, पहला सविता की एंट्री, सविता का बर्थडे 3 जैन साल के तीसरे दिन और हमीदा का बर्थडे दूसरे दिन यानी 2 जैन। ना इसमें अगर आप देखेंगे 1,1 देखिए दोनों का साल का पहले दिन, 2,2 दोनों साल का दूसरा दिन, 3,3 दोनों का साल का तीसरा दिन, 364,364 साल का 364 डे और 365 जो है, ये सब अगर आप देखेंगे 1,1, 2,2, 3,3, 64, 364, 365, 365, दीज आर सेम बर्थडेज। ये क्या आ जाएगा? दे आर नथिंग बट सेम बर्थडे। यहां पे देखिए सेम वाला अगर आप देखेंगे, ये एक सेम बर्थडे 1,1, दूसरा कौन सा है फिर 2,2, ये भी सेम बर्थडे, तीसरा कौन सा है फिर 3,3, ओके 4,4 ऐसे ही आएगा, ब्लैक डैश डैश ऐसे करते करते 364, 364 and then 365, 365. These are same birthday. इसको अगर आप देखेंगे these are nothing but same birthday.
ओके, दीज आर नथिंग बट सेम बर्थडे। जितना भी येलो बॉक्स के अंदर है 1,1 मतलब साल के पहले दिन दोनों का बर्थडे, 2,2 दोनों का साल का दूसरे दिन बर्थडे, 3,3 साल के तीसरे दिन, 364,364 साल का सेकेंड लास्ट डे मतलब दोनों का 30 दिसंबर, और 365 का मतलब दोनों का साल के आखिरी दिन 31 दिसंबर। यहाँ दोनों का 1 जैन, दोनों का 2 जैन, दोनों का 3 जैन, 4 जैन, लाइक दिस कंटिन्यू। ऐसे 365 डेज है। ये सेकेंड लास्ट डे डैश 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 आ गया। सेकेंड लास्ट डे मतलब 30 दिसंबर, लास्ट डे मतलब 31 दिसंबर। ओके, तो ऐसे एंट्री आप देखेंगे तो एक एक रो में एक एक एंट्री है, 1 2 3 ऐसे 365 एंट्रीज है सेम बर्थडे की। और बाकी जो एंट्रीज है जिसको हमने बॉक्स में इंक्लोज नहीं किया, ये दिस साइड एंड दिस साइड, दे आर डिफरेंट बर्थडेज, दे आर नथिंग बट डिफरेंट बर्थडेज। मतलब यहां से यहां तक सब, इफ you'll see all these things, these are different birthdays. यहां पे भी वैसे ऊपर भी these are different birthdays. So same birthday, different birthday. Is it clear? So समझ में आ गई। ये टेबल, ये बॉक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। सो एक साल में 365 डेज है। फर्स्ट डे 1, सेकेंड डे 2, थर्ड डे 4 डे, 5th डे 48 डे, 58 डे, 55th डे, 100th डे, 200 डे, ऐसे लास्ट में 365th डे। तो मैक्सिमम पॉसिबल बर्थडेज की कॉम्बिनेशन क्या आ सकते? 1,1 मतलब दोनों का बर्थडे सेम डे है 1 जैन। 1,2 सविता का 1 जैन और हमीदा का साल के दूसरे दिन 2 जैन। 1,3 सविता का फर्स्ट साल के पहले दिन 1 जैन और हमीदा का साल के तीसरे दिन 3 जैन। 1,364 सविता का साल के पहले दिन और हमीदा का साल का सेकेंड लास्ट डे 30 दिसंबर, 1 जैन 30 दिसंबर। और 1,365 सविता का साल के पहले दिन 1 जैन और हमीदा का साल के आखिरी दिन 365 31 दिसंबर। ओके, ऐसी 1 सविता का 1 के साथ पूरे कॉम्बिनेशन है 1 1 1 2 1 3 डैश डैश 1,365। फिर सविता का किया 2 और 2 के साथ यही सेम कॉम्बिनेशन 2 1 2 2 2 3 2 365। वैसे 3 के साथ कॉम्बिनेशन 3 1 3 2 3 3 365। फिर ये डैश डैश 4 के साथ कॉम्बिनेशन आएगा 5 के साथ, वैसे 364 के साथ 364 1 364 2 364 3 डैश डैश 364 365 और लास्ट में यही कॉम्बिनेशन 365 के साथ। तो 365 1 365 2 365 3। ना 365,3 का मतलब देखिए क्या होता है। पहली एंट्री सविता की बर्थडे है, सेकेंड एंट्री हमीदा की बर्थडे। तो 365 यानी लास्ट के साल के आखिरी दिन, साल के आखिरी दिन सविता का बर्थडे मतलब 31 दिसंबर और हमीदा का 3rd डे मतलब 3 जैन। ये 31 दिसंबर है साल का आखिरी दिन और ये 3 जैन। ओके, और ये 365,364 यानी साल का आखिरी दिन सविता का 31 दिसंबर और साल का सेकेंड लास्ट डे 364 यानी 30 दिसंबर हमीदा का। तो इसमें जितने भी 1 1 सेम नंबर देखिए 1 1 2 2 3 3 सेम नंबर 364 364 365 365। ये सेम नंबर की एंट्री हर रो में एक एक एंट्री है। ये है सेम बर्थडे की। और बाकी जितनी भी कॉम्बिनेशन ये येलो बॉक्स के बाहर है 1 2 1 3, यहाँ देखिए दोनों एंट्री अलग अलग है। यहाँ हर जगह दोनों एंट्री सेम है 1,1 2,2 3,3 मतलब सविता का भी 3rd डे और हमीदा का भी 3rd डे। 364,364 सविता का भी साल के 364 सेकेंड लास्ट डे, ये भी सेकेंड लास्ट डे, यहाँ साल का आखिरी दिन दोनों का। तो सेम बर्थडे। तो अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे देखिए येलो बॉक्स में सेम बर्थडे है और रेड बॉक्स में अगर आप देखेंगे इट इज डिफरेंट बर्थडे। इज इट क्लियर? तो इसके आप पूरे NS ऑफ फेवरेबल आउटकम, मैक्सिमम पॉसिबल आउटकम सब लिखेंगे। समझ में आ गया सभी स्टूडेंट्स को? यू अंडरस्टूड दिस टेबल? तो येलो बॉक्स में जो है ये सेम बर्थडे है 1 1 2 2 3 3 सेम नंबर, और येलो बॉक्स के बाहर जो रेड बॉक्स में है दे आर नथिंग बट डिफरेंट बर्थडेज। इज इट क्लियर? नाउ इसके बाद देखिए सीट, तो मैक्सिमम पॉसिबल आउटकम्स।
maximum possible combinations of birthdays are, या इज इक्वल टू कर सकते, मैक्सिमम पॉसिबल कॉम्बिनेशंस ऑफ बर्थडेज इज इक्वल टू, इतने मैक्सिमम कॉम्बिनेशन हो सकते हैं। यहां सविता का साल का पहला दिन है और हमीदा का साल के पूरे पहला, दूसरा, तीसरा 365। इस रो में सविता का साल का दूसरा दिन है साल का, और बाद में हमीदा का साल का पहला, दूसरा, तीसरा पूरा चेंज हो रहा है। सो ऐसे फर्स्ट रो, सेकेंड रो, ये फर्स्ट रो, सेकेंड रो, थर्ड रो, 364, 365। तो नंबर ऑफ रोज कितने हैं? 365 इज इक्वल टू 365 रोज इनटू, और कॉलम्स कितने हैं? ये फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम, थर्ड कॉलम, ये लास्ट 365 कॉलम। तो नंबर ऑफ रोज कितने हैं? फर्स्ट ये रो नंबर है, रो नंबर 1 2 3 365, ये कॉलम नंबर है, कॉलम नंबर 1 2 3 365। तो कॉलम भी 365, ये देखिए कॉलम भी, फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम, थर्ड कॉलम, डैश डैश, सेकेंड लास्ट कॉलम, ये लास्ट कॉलम 365 वाला, ये कॉलम नंबर है 1, कॉलम नंबर 2 3 364 और ये 365। तो फर्स्ट एंट्री रो की है, 1 2 3 रो की एंट्री है, ये फर्स्ट एंट्री, फर्स्ट रो, सेकेंड रो, और सेकेंड वाले जो नंबर है ये 1 2 3 365, ये सेकेंड एंट्री, ये कॉलम की है। तो 365 रोज इंटू 365 कॉलम्स। और इसको मैक्सिमम पॉसिबल कॉम्बिनेशन, इसी को NS बोलेंगे, इट इज कॉल्ड एज NS, दैट इज इक्वल टू 365 इंटू 365, इक्वेशन नंबर 1, 365 इंटू 365। ओके, अब यहां पे फर्स्ट इवेंट A, सेम बर्थडे, यानी आउटपुट में क्या चाहिए दोनों का? सेम बर्थडे। बताइए सेम बर्थडे यानी ये जो येलो बॉक्स में एंट्री है 1,1, मतलब दोनों का बर्थडे साल का पहला दिन, दोनों का बर्थडे साल का दूसरा दिन, दोनों का बर्थडे साल का तीसरा दिन, दोनों का बर्थडे साल का सेकेंड लास्ट डे 30 दिसंबर, दोनों का बर्थडे साल का आखिरी दिन 31 दिसंबर, दोनों का बर्थडे 1 जैन, दोनों का 2 जैन, 3 जैन, 4 जैन, दिस इज 30 दिसंबर एंड दिस इज 31 दिसंबर, सेम बर्थडे। तो बताइए अगर आप देखेंगे यहाँ पे नंबर ऑफ रोज कितने हैं? फर्स्ट सेकंड लाइक 365 रोज है, लेकिन हर रो में एक एक एंट्री है। सो नंबर ऑफ रोज देखिए, फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, 365 रो। तो नंबर ऑफ रोज अभी 365 है, लेकिन हर रो में सेम बर्थडे की एंट्री बस एक एक है, 1 एंट्री, 1,1 ये एक एंट्री सेम बर्थडे की, बाकी सब डिफरेंट की। 2,2 सेम बर्थडे की, बाकी ये भी डिफरेंट की, ये भी डिफरेंट की। 3,3 सेम बर्थडे की एंट्री, बाकी ये भी डिफरेंट है, ये भी डिफरेंट है। सो तो नंबर ऑफ रोज 365 है, लेकिन एक रो में बस एक एंट्री सेम बर्थडे की है। सेकेंड रो यहां देखिए, यहां पे भी एक ही एंट्री है, यहां पे भी एक एंट्री लाइक दिस। सो आउटपुट इज इक्वल टू सेम बर्थडे। सो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, दैट इज NA, फेवरेबल outcomes, NA is equal to, बताइए नंबर ऑफ रोज कितने लेंगे? फर्स्ट रो, सेकेंड रो, थर्ड रो, फोर्थ रो, सेकेंड लास्ट रो, लास्ट 365, नंबर ऑफ रोज 365 लेंगे, दैट इज 365 रोज इनटू, लेकिन एक रो में सेम बर्थडे की एंट्री कितनी है? बस एक, ये एक है, ये देखिए ये एक है सेम बर्थडे, बाकी पूरा डिफरेंट। यहां पे ये एक है सेम बर्थडे, ये भी डिफरेंट, ये पूरा डिफरेंट। ये भी देखिए एक ही एंट्री है सेम बर्थडे, ये भी डिफरेंट, वो भी डिफरेंट। ये भी देखिए सिर्फ एक ही एंट्री, एक एंट्री। सो दैट इज 365 रोज इनटू 1 एंट्री, सिर्फ एक एक एंट्री, 365 इंटू 1 दैट इज 365, NA इज इक्वल 365। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए देखिए क्या आ जाएगा, PA NA अपॉन NS, NA कितना है? 365 रोज
देखिए सेम बर्थडे के लिए 365 रोज, लेकिन हर रो में बस एक एक एंट्री है तो 365। हाँ, जैसे फॉर एग्जांपल टोटल एंट्रीज देखना है तो 365 रोज और कॉलम भी 365 पूरे एंट्री के लिए, यानी 365 रोज इंटू 365 कॉलम। लेकिन सेम बर्थडे में 365 रोज, लेकिन एक एक कॉलम या एक एक एंट्री, बस एक एक कॉलम या वन एंट्री, दैट इज 365 इंटू 1, दैट इज 365। सो दिस विल बी 365 अपॉन ns, टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन इतने हैं 365 इंटू 365, 365 विल गेट कैंसर एक, दैट इज इक्वल टू 1 अपॉन 365। सेम बर्थडे की प्रोबेबिलिटी है 1 अपॉन 365, सेम बर्थडे, बाद में इवेंट बी, आउटपुट में क्या चाहिए, डिफरेंट बर्थडेज, दोनों का बर्थडे साल के अलग अलग दिन आना चाहिए। आउटपुट इज इक्वल टू डिफरेंट बर्थडेज। डिफरेंट बर्थडेज, यहां फेवरेबल आउटकम देखें कितने हैं, फेवरेबल आउटकम्स इवेंट बी है ये, सो फेवरेबल आउटकम्स एन बी। बताया डिफरेंट बर्थडे का। सो नंबर ऑफ रोज कितने हैं, फर्स्ट रो, सेकेंड रो, थर्ड रो, सेकेंड लास्ट और लास्ट, 365 रोज। सो हर जगह नंबर ऑफ रोज 365। सो देखिए इवेंट बी का आउटपुट डिफरेंट बर्थडेज का, इसके पहले हमने किया था सेम बर्थडे डिफरेंट बर्थडेज। नॉट डिफरेंट बर्थडेज मतलब जितने भी एंट्रीज येलो बॉक्स में 1 1 2 2 3 3 है, दोनों सविता हमीदा का बर्थडे सेम दिन आ रहा, दोनों साल का पहला दिन, साल का दूसरा दिन, साल का तीसरा दिन। और ये येलो बॉक्स के बाहर जो एंट्री है ये डिफरेंट बर्थडे 1 3 1 2 1 3 1 364 1 365 सॉरी, ओके, दीज आर फॉर डिफरेंट बर्थडेज। सो डिफरेंट बर्थडेज में टोटल नंबर ऑफ रो कितना है, सेम, फर्स्ट रो, सेकेंड रो, थर्ड रो, यानी हर जगह 365 रोज। ये देखिए 365 रोज बॉक्स में डाला, 365 रोज, यहाँ पे 365 रोज। ना जब टोटल निकालना, टोटल एंट्रीज, तो 365 रोज और 365 कॉलम्स, ठीक है, रो भी 365 फर्स्ट सेकंड थर्ड लाइक दिस, और कॉलम भी फर्स्ट सेकंड से लेकर 365। सो टोटल के लिए 365 रोज इंटू 365 कॉलम्स। ये लीप ईयर के लिए, लीप ईयर में 365 की जगह एक दिन बढ़ जाएगा लाइक दिस, वो आपको एक्सप्लेन करते बाद में। ये पहले देखिए व्हाइट वाला, येलो वाला बाद में देखेंगे। तो 365 रोज और 365 कॉलम्स दिस दिन। और जब सेम बर्थडे है तो नंबर ऑफ रो अभी भी फर्स्ट सेकंड थर्ड 365 रोज, लेकिन हर रो में एक एक एंट्री, यहां भी एक एंट्री, इस रो में भी एक ही एंट्री, इस रो में भी एक ही एंट्री, इस रो में भी एक ही एंट्री लाइक दिस। तो 365 रोज इंटू 1 एंट्री सेम बर्थडे के लिए। और डिफरेंट बर्थडे के लिए नंबर ऑफ रोज 365 है और नंबर ऑफ एंट्रीज कितने हैं, 365 में से एक हो गया सेम और बाकी हो गए डिफरेंट। ये सेकंड रो में भी देखिए 365 में से एक हो गया सेम एक और बाकी हो गया डिफरेंट। यानी 365 जो एक रो में 365 एंट्रीज है, 365 में से एक कम कर देंगे फॉर डिफरेंट बर्थडे, एक रहेगा सेम बर्थडे के लिए और डिफरेंट के लिए 365 में से 1 माइनस करेंगे। तो यहाँ देखिए सेम बर्थडे के लिए 1 एंट्री है और यहाँ डिफरेंट बर्थडे के लिए 365 माइनस 1, ठीक है, नंबर ऑफ रोज 365। लेकिन यहाँ पे देखिए 365 माइनस 1, आपको पता है येलो लीप ईयर के लिए बाद में एक्सप्लेन करेंगे। 365 माइनस 1 क्यों 360 माइनस 1, क्योंकि नंबर ऑफ रोज देखिए यहाँ पे 365 है, लेकिन एक रो के 365 एंट्रीज में एक एंट्री सेम बर्थडे के लिए हो गई, तो डिफरेंट बर्थडे के लिए 365 में से एक कम करना पड़ेगा, यानी 364 जो एंट्रीज है ये डिफरेंट बर्थडे के लिए। सो 365 माइनस 1 मतलब 364 एंट्रीज लाइक दिस। और फिर ये फेवरेबल आउटकम एनबी की वैल्यू हो गई 365 इंटू 365 माइनस 1, यानी रोज 365, लेकिन हर रो की 365 एंट्री में से एक सेम बर्थडे की एंट्री को कम कर देने, तो 365 माइनस 1 इज 364। एंड देन उसके हिसाब से प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट किया एनबी अपॉन एनएस। एनबी की वैल्यू कितनी है 365 इंटू ये 364, 365 कैंसल, दिस द आंसर लाइक दिस, ठीक है ना। अगर सपोज यही क्वेश्चन में इग्नोरिंग लीप ईयर दिया है, लेकिन क्वेश्चन में अगर दिया है कि सेम प्रॉब्लम हमको रिपीट करना लीप ईयर, तो लीप ईयर में फरवरी मंथ में 28 डेज किएगा 29 डेज और साल भर के 365 डेज किएगा 366 डेज, मतलब नंबर ऑफ एंट्रीज क्या हो जाएगा 366 डेज के लिए हो जाएगा। इज इट क्लियर? तो जहां जहां 365 है साल का आखिरी दिन, तो आखिरी दिन 366 हो जाएगा
और सेकेंड लास्ट 365 हो जाएगा लाइक दिस, और लास्ट 366। तो यहाँ पे नंबर ऑफ अगर रोज भी देखेंगे तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड लाइक दिस, और लास्ट वाली रो 366 येलो से लिखा हमने। सो लीप ईयर में बताइए कितने डेज, 366। सो लीप ईयर के लिए 1 ईयर हैज 366 डेज। कौन सा लीप, वैसे नॉर्मली 365 डेज, लेकिन लीप ईयर में 366, ठीक है 366। तो यहाँ पे एंट्री जो रहेगी 1112 से लेकर 1365 नहीं 1366, लास्ट एंट्री 366 और सेकंड लास्ट 365, सब जगह ऐसी रहेगा, ठीक है। तो ये फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, और लास्ट वाला रो रहेगा 366 रो लाइक दिस, और कॉलम में भी फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, और लास्ट कॉलम रहेगा 366 कॉलम। तो यहाँ पे जहाँ जहाँ 365 यूज कर रहे हैं वहाँ 366, यहाँ 365 रोज 365 कॉलम, लेकिन अगर लीप ईयर है तो 366 रोज एंड 366 कॉलम्स, ओके। और फिर सेम बर्थडे के लिए 366 रोज, और हर रो में एक एक एंट्री रहेगी। सेम बर्थडे में नंबर ऑफ रोज बढ़ जाएगा 366 रोज, लेकिन एक एक रो में एंट्री एक एक रहेगी। और डिफरेंट बर्थडेज के लिए नंबर ऑफ रोज 366, लेकिन 366 में से एक माइनस कम करना पड़ेगा एंट्री के लिए, यानी 366 एंट्री में से एक सेम बर्थडे की एंट्री कम करके बाकी जो बच गए वो डिफरेंट बर्थडेज की एंट्री रहेगी। सो इट इज 366 रोज, और यहाँ 366 minus 1 लाइक दिस। सो इट विल बी 366 into 365 and you can accordingly calculate the answer, okay। तो बुक में एक्चुअली इग्नोरिंग लीप ईयर दिया, मतलब नॉर्मल ईयर के लिए यूज कर, लेकिन अगर लीप ईयर के लिए आपको सेम प्रॉब्लम रिपीट करना है तो लीप ईयर में 365 डेज किएगा, 366 डेज होएगा। तो जहां जहां 365 यूज किया, जहां वहां सब जगह 366 रोज, 366 कॉलम, यहाँ भी 366 रोज, लेकिन सेम बर्थडे की एंट्री एक एक रो में एक एक एंट्री रहेगी। डिफरेंट बर्थडे में 366 रोज, और 366 में से एक सेम बर्थडे की एंट्री को माइनस करना पड़ेगा। 366 एंट्रीज में से सेम बर्थडे की एक एंट्री माइनस करेंगे तो बाकी जो बच जाएगी वो डिफरेंट बर्थडेज की एंट्री रहेगी। इज इट क्लियर? सो अकॉर्डिंग यू कैन कैलकुलेट द आंसर।